नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 फरवरी का, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस संदर्भात करंट अफेयर्स के जो भी सवाल पूछे गए थे, तो उस सब सवाल की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में सवाल ये पूछा गया था कि ऑनलाइन मीटिंग्स किस ऐप के माध्यम से की जाती है। जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स फ़िलहाल अभी कोरोना का जो भी समय हुआ था, उसमें जो लॉकडाउन पड़ा था, तो बहुत सारे कंपनियों द्वारा जो भी काम किए जाते थे तो वो ऑनलाइन ही काम किए जाते थे। तो इस संदर्भ में इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि ऑनलाइन मीटिंग्स किस ऐप के माध्यम से की जाती थी। तो दोस्तों ऑप्शन में गूगल मीट अगर ऑप्शन था तो ये भी सही आंसर है, और जूम क्लाउड मीटिंग ऐप ये भी आपका सही आंसर हो सकता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हु इज़ इन्वेंटेड द सिंबल ऑफ रुपीज़। ठीक है, जो रुपए का चिन्ह है, जो साइन है, वो साइन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये भी सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है उदय कुमार। ठीक है, ये व्यक्ति है जिन्होंने रुपए का साइन, ये साइन है, ये साइन इन्वेंट किया था। ठीक है, इसको इंडियन रुपीज़ का करेंसी सिंबल भी माना जाता है। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2010 को एक कंपटीशन रखा गया था, ओपन कंपटीशन, जिनमें ये बहुत सारे भारतीय नागरिक शामिल हुए थे, और उनमें से उदय कुमार जो इन्होंने रुपए का ये साइन बनाया था, तो ये साइन इसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, इसको मान्यता मिली है। तो अगला क्वेश्चन है 2020 का बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है। डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट इनको 2020 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है। उनकी जो नॉवेल थी शुगीबेन, ठीक है, शुगीबेन ये नाम की नावल थी, और ये डेब्यूट नावल थी उनकी। ठीक है, तो डेब्यूट नावल को 2020 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 1939 में भारत के वाइसराय कौन थे। 1939 में भारत के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1936 से 1943 तक। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथ को 1939 में भारत के वाइसराय थे। अगला सवाल ये पूछा था कि मानव शरीर में नमक किसके द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा द्वारा मानव शरीर में नमक का वहन किया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल ये भी पूछा था, साइंस के संदर्भ में था, NaHCO3 इसको क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब था सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल है, ये विज्ञान से ही संबंधित था, आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स। ये आकाश जो प्रक्षेपास्त्र है, भारत द्वारा स्वदेशीय निर्मित सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। इसे किसने विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO भी कहते हैं। ठीक है, इस मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 30 किलोमीटर। अगला सवाल है, पर्पल कैप किसे मिला है। जो हाल ही में अपना IPL का खेल कंपटीशन हो गया है, इसमें पर्पल कैप किसे मिला है, ऐसा सवाल भी पूछा था। तो पर्पल कैप है कगिसो रबाडा। इन्होंने 30 विकेट लिए थे 17 मैच में। ठीक है, 17 मैच में 30 विकेट लेकर ये शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो इनको, ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। कौन से, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं ये, और इनको 30 विकेट लेकर इन्होंने पर्पल कैप का मान लिया था। ठीक है, तो ऑरेंज कैप भी मिला था KL राहुल को। ये पंजाब के प्लेयर है। ठीक है,
पंजाब के प्लेयर है ये KL राहुल। उन्होंने 670 रन बनाए थे, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे, इसलिए इनको ऑरेंज कैप मिला था। ठीक है। और जो IPL के जो विजेता है, ठीक है, IPL के जो विजेता है वो मुंबई इंडियंस है, और रनर अप किसे है? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है। अगला सवाल क्या है देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है? ऐसा भी सवाल था। तो ये इसका सही जवाब होगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। ठीक है। तो ये 69वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जोग वाटरफॉल्स। तो ये कर्नाटक स्टेट में शरावती नदी है, उसके ऊपर जोग जलप्रपात है। तो आइए हम अपने अभ्यर्थी को बता दें कर्नाटक के संदर्भ में। ठीक है। कर्नाटक एक दक्षिण भारत का एक राज्य है। ठीक है। तो इसके जो गवर्नर है वैजूलाल बाला है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है येदियुरप्पा। ठीक है। BS येदियुरप्पा ये चीफ मिनिस्टर है। विधानसभा की संख्या है, इसमें जो विधानसभा की जो संख्या है, ठीक है, 224 है, और विधान परिषद की संख्या है 75। ठीक है। विधानसभा 224 है, और विधान परिषद, कर्नाटक में विधान परिषद भी है, तो इसमें जो संख्या है मेंबर्स की ये 75 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखते हैं। ASCCI का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा गया था। ठीक है। तो ASCII ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म में पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। जो कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद जो भी अंदर प्रोसेस होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोसेस होता है उसका जो इंटरचेंज होता है उसको ASCII ऐसा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा था कि REED रीड का पूर्ण रूप क्या है, मतलब रीड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रूरल एनर्जी एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ठीक है। अगला सवाल 2019 के सर्वे के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र ज़्यादा है? 2019 के सर्वे के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश, इसका 77,482 वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्र है वन का। ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, ये इसका जो स्टेट है 1 नवंबर 1956 को ये स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है। तो इसके अभी जो गवर्नर है ये मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, गवर्नर जो है कौन है? आनंदीबेन पटेल है, और इसके जो CM चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। तो इसमें जो विधानसभा की संख्या है 230 इसकी विधानसभा की संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है, ऐसा भी सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गरीबी रेखा तय करने के लिए 1993 में ये समिति बिठाई गई थी। तो गरीबी रेखा तय करने के लिए ये समिति संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों देखते हैं। डोल चोलम किस राज्य का नृत्य है? डोल चोलम किस राज्य का नृत्य है? इसका सही जवाब होगा मणिपुर ये एक ईशान्य भारत में स्थित राज्य है मणिपुर। ठीक है। मणिपुर राज्य की बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं इसकी गवर्नर है जो श्रीमती नजमा हेपतुल्ला।
ठीक है। कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला जी गवर्नर है। और इसके जो सीएम है श्री बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, ये बीजेपी के मतलब विधायक है, ठीक है। तो एन बीरेन सिंह इसके चीफ मिनिस्टर है। इसमें देखे जाए तो विधानसभा की जो संख्या है वो है 60, ठीक है। तो यहाँ पे विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, विधानसभा ही है, तो इसकी सदस्य संख्या है 60। तो अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में रीनेम करने की शॉर्टकट, ये वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। MS वर्ड जो एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा F2, ठीक है। F2 है, तो ये रीनेम करने का शॉर्टकट तरीका है कंप्यूटर में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, ताकि आने वाले जो नए वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।